बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास अकोमोडेशन खत्म। अकोमोडेशन के बाद बारी है एंसिलरी सर्विसेज विद अकोमोडेशन। ये अकोमोडेशन बेनिफिट के साथ का बेनिफिट है, लेकिन एक अलग चीज है। ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है बेटा? जरा कंफर्म करो, आवाज आ रही है, मुझे पता है। अब एंसिलरी सर्विसेज एक अलग चीज है माहिर, ध्यान से देखो। एंसिलरी आसान भाषा में, सेठ ने जो है वो देखा कि यार क्या नाम है, फारान है, बॉडी बिल्डर, ओए होए, जिम में इंस्ट्रक्टर, एसीसी क्वालिफाइड जिम इंस्ट्रक्टर, अल्लाह अकबर, और जॉब भी यूके में, लंदन में। वाह भाई वाह। अब तवज्जो, अब क्या हुआ? सेठ ने बोला घर भी दूंगा, लेकिन घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी दूंगा, मासी भी मैं रख के, ओ मेड भी मैं रख के दूंगा। सेठ दे रहा है, मेड के पैसे भी सेठ दे रहा है, अल्लाह अकबर। बत्ती का बिल सेठ का, मासी का पेमेंट सेठ का, गार्डनर सेठ की तरफ से। कोई टूट फूट हो जाए प्रॉपर्टी में, घर में, तो वो नलका वलका टूट गया, शावर वावर टूट गया, तो प्लम्बर के पैसे भी सेठ दे रहा है, अल्लाह अकबर। घर भी दिया और घर के साथ सुविधाएं, अदर सुविधा, अदर सहूलतें, एंसिलरी इसको बोलते हैं। एंसिलरी मतलब अदर सुविधा। घर भी दे, साथ में बत्ती का बिल भी दे, वो कचरा उठाने वाले आता है, उसकी भी सैलरी सेठ दे, काउंसिल टैक्स बोलते हैं उसको। सर ऐसी नौकरी कहाँ मिलती है? तो मैं ये बता सकता हूँ कि ऐसी नौकरी कहाँ मिलती है, लेकिन म्यूट करके बताऊंगा, क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे तीन चूजे। मिलती हैं ऐसी जॉब्स, मैंने आपको भी बताई। जो बाकी लोग हैं वो मिलना तो फिर मैं बताऊंगा अलग से, ठीक है? तवज्जो, अब तवज्जो। एंसिलरी मतलब अदर सुविधाएं। अब अदर सुविधाएं कौन सी प्रॉपर्टी में मिली हैं? जेआरए के साथ मिली हैं कि लिविंग अकोमोडेशन के साथ मिली हैं? ये देखना होगा। क्या देखना होगा? कि ये अदर सुविधाएं किसके साथ मिली हैं? अदर सुविधाएं जेआरए के साथ मिली हैं कि लिविंग के साथ मिली हैं? अगर जेआरए के साथ मिली हैं तो टैक्सेबल हैं, लिविंग के साथ मिली हैं जब भी टैक्सेबल है। तो नई बात तो नहीं लिखी। जेआरए खुद एग्जेम्प्ट है, लेकिन जेआरए के साथ मासी, गार्डनर, ये चीजें मिली हैं तो क्या है? टैक्सेबल। और लिविंग के साथ भी क्या है? पहले हम पढ़ाएंगे लिविंग अकोमोडेशन। अगर लिविंग अकोमोडेशन के साथ बत्ती का बिल, पानी का बिल, इसका बिल, उसका बिल, मासी वासी, ये सारे खर्चे कंपनी ने दिए हैं, तो ये जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंस कंपनी ने पे किया होगा, पेड बाय एम्प्लॉयर, ये सारे का सारा, पूरे का पूरा 100% आप सैलरी में ऐड कर लेंगे, खलास। अदर सुविधा, अदर सुविधा पेड बाय एम्प्लॉयर विद विच अकोमोडेशन, कौन सा अकोमोडेशन? लिविंग। तो क्या करना है? रेवेन्यू एक्सपेंस को पकड़ना है और सैलरी में क्या कर लेना है? ऐड, खलास। यहां तो कोई तकलीफ है? हमें तकलीफ दूंगा। ये क्वेश्चन जो अभी हमने किया ना, ये वाला, ये क्वेश्चन 13 आपके स्टडी हब का है। ये क्वेश्चन 13 आपके स्टडी हब का क्वेश्चन है। तो इसको अभी हम देख रहे हैं, यहाँ ये आया इधर, ठीक है? और इसके साथ एक रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई। बेटा ये तो करना पड़ेगा, क्या बात। ये क्वेश्चन का पार्ट सी तशरीफ लाया। वैसे ही क्वेश्चन इतना छोटा सा था, इसमें और बरकत ले आए हम, ठीक है? ये इसका पार्ट सी है, जिसको भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सब्र रखो, सब्र रखो, सब्रुन जमील। ये जो पैराग्राफ है ना, ये जो मैंने ब्लैक से, ऑनलाइन वालों जिंदा हो ना बेटा? शाहजेब जिंदा है नहीं है? ईशा, ये देखो, ये तवज्जो, मैं बात कर रहा हूं एंसिलरी सर्विसेज की, और मैं कहता हूं कौन सी अकोमोडेशन है ये? लिविंग अकोमोडेशन है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसका फार्मूला नहीं था, इसका तरीका मैंने अभी ऊपर लिखा। क्या लिखा? जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं उनको प्लस कर लेना, बस सिंपल। क्या करना? ये बहुत आसान है, इसलिए आपको भी थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी कि इतना आसान क्यों है। ये खर्चे नजर आ रहे हैं? आओ मिलके पढ़ते हैं।
ज्यादा देखो, इधर देखो, आखिरी वालों, एक्सपेंस इन कनेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी पेड बाय कंपनी। कंपनी ने बत्ती का बिल दिया, कंपनी ने मासी के पैसे दिए। भाई मासी बाहर के मुल्क में बहुत महंगी होती है, तो ये बहुत महंगी होती है, समझो बात को। काउंसिल टैक्स, वो जो कचरा उठाने आता है ना, ये काउंसिल टैक्स, कचरा तो सफाई वाला, ठीक है, $1200 सफाई के पूरे साल के ना। बत्ती का बिल वल्लाही रेवेन्यू एक्सपेंस है, मासी हर महीने सैलरी देनी होती है, वल्लाही रेवेन्यू एक्सपेंस है। कचरा भी हर महीने क्या रोज ही उठता है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। जो नए हैं वो अपने पास नोट करना, पुरानों को ये बात याद नहीं है, याद दिला रहा हूं। स्ट्रक्चरल रिपेयर, एसबीए याद है, एसबीए 3% था जो भी था, वहां पे मैंने एक दर्ज दिया था, एक तकरीर की थी 10 मिनट की। एक होता है स्ट्रक्चरल रिपेयर और एक होता है नॉर्मल रिपेयर। बिल्डिंग ऐसी है जो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, उसको इस्तेमाल के काबिल बनाना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल रिपेयर। और स्ट्रक्चरल रिपेयर हमेशा कौन सा एक्सपेंस है, इधर कोई एसबीए नहीं आएगा, ये प्रॉपर्टी इनकम नहीं है कि एसबीए की बात करो। बस खाली एक बात लिख लो ऑनलाइन वालों सारों, स्ट्रक्चरल रिपेयर का मतलब ऐसा है कि एक प्रॉपर्टी यूजेबल कंडीशन में नहीं है और उसको हम किस में लेके आ रहे हैं, यूजेबल कंडीशन में ला रहे हैं। बेटा जरिया क्या लिखेगा भाई, अनश, ऐसी प्रॉपर्टी है जो यूजेबल कंडीशन में नहीं है और हम उसको किस में ला रहे हैं, यूजेबल कंडीशन में ला रहे हैं। इसको आसान टेक्स्ट की भाषा में बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिपेयर, एसआर। स्ट्रक्चरल रिपेयर क्या होता है, हमेशा हमारे सिलेबस का ये रूल है कि अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रक्चरल रिपेयर हमेशा कैपिटल एक्सपेंस ही होगा। अभी मैंने एंसिलरी सर्विसेज के लिए क्या फार्मूला लिखा था, कौन से एक्सपेंसेस पकड़ने हैं, तो 540 आप आ जाइए, आइए आइए, 1542 आप भी आ जाइए, 2160, 2160 स्ट्रक्चरल रिपेयर, हाँ ना, हल्ली वल्ली भाग जाइए, और आप 1200 आप आ जाइए। इन सब का टोटल कीजिए कितना आया, ये 3312 एंसिलरी सर्विसेज का टैक्सेबल बेनिफिट हो गया। मैंने कहा था नहीं आसान सा है, सिर्फ क्या करना है, कैपिटल एक्सपेंस को छोड़ रेवेन्यू एक्सपेंस को बोल मरहबा, रेवेन्यू एक्सपेंस को बोल आ जा, रेवेन्यू एक्सपेंस सारे उठाओ प्लस मारो, सैलरी में ऐड कर लो, खत्म। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी के लिए, लिविंग, लिविंग के लिए ये तरीका है। यहाँ पे कोई सवाल है ऑनलाइन वालों, ये लिखा आप लोगों ने कि स्ट्रक्चरल रिपेयर हमेशा केड़ा एक्सपेंस होता है, कैपिटल, और हमें कैपिटल नहीं लेना है। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई दुखी है बेटा ऑनलाइन में, यहाँ पे कोई दुखी, इसमें दुखी क्या होगा सर, हम अकोमोडेशन में दुखी नहीं हुए, इसमें क्या होंगे, ये तो बेटा बाद में पता चलेगा। देखो ऑनलाइन वाले इतने जन्नती हैं, कोई कुछ पूछने के लिए तैयार ही नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तेरी कसम माई ऐसा ही होगा, 3312 सैलरी में ऐड होगा। टैक्सेबल बेनिफिट जितने भी हैं वो सब सैलरी में ऐड होंगे, कैसे होंगे कल दिखेगा, अभी तो हम टुकड़े टुकड़े पढ़ रहे हैं ना, इंशाल्लाह कल अभी बेनिफिट बाकी हैं, एक ही कर पाएंगे। चल, इसको देख ले। अब सुनो तवज्जो, अब है जेआरए के साथ मासी। आई, खवातीन इतनी खुश होती है मैं मासी की बात करता हूँ, क्योंकि जब घर की मासी भाग जाए यानी, तो घर पे जाओ तो सबसे पहले एक ही बात होती है, सुने मासी ने काम छोड़ दिया, सुने झाड़ू नहीं लगा है, सुने पोछा नहीं हो रहा है। अल्लाह अकबर। फिर हम फोन उठाते हैं, मम्मी कोई मासी हो तो भेज दो यार, वो अपनी अम्मी को, मम्मा कोई मासी हो तो भेज दो यार, पड़ोस में मासियां ढूंढ रहे हैं। अरे भाई उठाओ झाड़ू, लगा लो, टंग 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 टंग, नहीं, मौत आती है, सही है, मासी चाहिए, अल्लाह अकबर। तो आप लोग भी भुगतेंगे इंशाल्लाह, टेंशन ना लें, आप सबका वक्त आएगा, क्योंकि वो आएंगी और बोलेंगी पहले मासी है तो कबूल है, वरना निकल पर, ठीक, कबूल से पहले मासी, ठीक है। और आप अलग, आप एक्सेप्शन है खान साहब, सही है, बाकी नॉर्मल में तो पहले मासी फिर कबूल है। आपके घर में मासी है कि हाथ से काम होता है, हमारे घर में हाथ से काम होता है, सही, सॉरी, हमें आपके यहाँ रिश्ता नहीं करना है, आप गरीब हैं, पहले मासी है तो फिर रिश्ते की बात आगे चलेगी। हमारी बेटी, हमारी नाजों से पली बेटी क्या आपके बर्तन धोएगी, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। पर एक मसला भी है बताऊं, ऐसे ही जनरल बात है, आपकी ज़ौजाए मोहतरमा को वो लाइफ स्टाइल देना आप पे लाजिम, आप पे फर्ज है जो उसके बाप के घर पे उसके पास था। अगर आप उसको वो लाइफ स्टाइल नहीं देते तो आप हर लम्हा गुनहगार हैं, ये शरई मसला है।
ये जो कहते हैं ना हम तो जैसे रखेंगे वैसे रहेगी, तो बेटा फिर जब कबर में जाएगा तो ऐसे चमाटे आएंगे ना, वो पढ़ेंगे ना कि ये चंबे वहां पे जो आखिरत में पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा। हाँ, हमें वो चीजें याद होती हैं कि ये शोहर के हुकूक हैं। बेटा बीवी का भी हक है कि जैसा लाइफ स्टाइल उसको उसके बाप ने दिया था वो शोहर देगा, वरना कबर में तो जाएगा बेटा, पर माफ नहीं करेगी वो, फिर माफ नहीं करेगी, फिर पता चलेगा। खैर, तो हम लोग मेमनों में बड़ी अच्छी आदत है, शब बारात में माफ करवा लेते हैं। तू भी माफ कर दे, मैं भी माफ करता हूँ। अभी आशूरा आएगा, हम माफी तलाफी कर जाएंगे। तू भी कर दे, मैं भी करता हूँ, माफ कर दे भाई, आखिरत में मसला हो जाएगा। तो ये भी तरीका एक है, वो भी हमें कर दे, हम भी उनको माफ कर दें, बाकी चलता रहेगा। क्योंकि माफी मांगने से कोई बड़ा छोटा थोड़ी होता है। ये भी लोगों में एक आना होती है ना, मैं अपनी बीवी से माफी तलाफी करूं, बेटा फिर कब्र में पता चलेगा, फिर वहां दूध चमाटे आएंगे ना, फिर वो ऐसे होंगे कि बर्दाश्त भी नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। चलो तवज्जो, इधर आओ। अब ये टैक्सेबल है जेआरए, मासी मेरी किसके साथ, जेआरए के साथ। तो फिर इसको टैक्सेबल निकालने का फार्मूला है, जो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। 10% ऑफ एनुअल सैलरी, 10% ऑफ एनुअल सैलरी प्लस अदर टैक्सेबल बेनिफिट्स, ये गिवन होंगे वरना आपको निकालने भी आते हैं, माइनस अलाउड एक्सपेंसेस। अलाउड एक्सपेंस वो होता है बच्चों जो कौन पे करता है, एम्प्लॉई। अगर जेआरए के साथ एंसिलरी सर्विसेज आएगा तो फिर वो खर्चा रियल में कितना इग्नोर, ये क्लीनिंग का खर्चा कितना है नहीं देखेंगे, ये बत्ती का बिल कितना है नहीं देखेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। सर इस फार्मूले में तो रियल एक्सपेंस का कहीं जिक्र ही नहीं, तो तेरे को क्या, जिसने फार्मूला बनाया उसने बनाया, हमने मानना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम में एंसिलरी सर्विसेज कौन सा वाला टेस्ट किया जाएगा, जेआरए वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, वो वाला तो कुछ भी नहीं है। अब ये वाला जब आएगा तो फिर क्वेश्चन में ऐसा डेटा भी होगा। अभी तक हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन 13, ऑनलाइन वालों तवज्जो। क्वेश्चन 13 आपने पढ़ा, सॉल्व भी किया, कोशिश भी की, तो क्या हमें क्वेश्चन 13 में सैलरी नजर आई, क्या हमें कोई और बेनिफिट नजर नहीं आया ना। अदर बेनिफिट, यहाँ पे एक सवाल आता है, सर ये अदर टैक्सेबल बेनिफिट क्या है, बेटा कार, बेटा फ्यूल, बेटा वो कैंटीन जीरो है तो क्या हुआ, बेटा वो एक्सेस ऑफ रिलोकेटिंग यानी अकोमोडेशन, ये वाले बेनिफिट से हटके जितने बेनिफिट निकाले वो सारे अदर है ना भाई। अकोमोडेशन के अलावा जितने हैं वो क्या है, अदर हैं, वो या तो गिवन होंगे या आप निकाल रहे होंगे, लेकिन 2 मार्क्स का सवाल है तो वो आंसर उसके गिवन होंगे। कैसे होंगे ये फार्मूला लिखा, अब ये फार्मूला अप्लाई करना सिखाते हैं। ये देखो डेटा बढ़ गया, क्वेश्चन बढ़ गया, वही 13 का सी आ गया है। फैक्ट है इसके ऊपर जो कहानी है आप ये समझ लो कि ये घर क्या है, ये जॉब रिलेटेड है। क्या है ये, बड़ा करते अभी दिया तो हैंडआउट है ना। तो ये घर ऐसे जगह नहीं होती फिर लिखने के लिए, ये घर जॉब रिलेटेड है। अब सुनो, अकोमोडेशन का वर्किंग क्या होगा, एग्जेम्प्ट, जॉब रिलेटेड है तो वर्किंग नहीं होगी, लेकिन क्या निकालनी पड़ेगी, एंसिलरी सर्विसेज तो निकालना पड़ेगा ना, और इसका आंसर आएगा। अभी अभी ताजा ताजा फॉर्मूला लिखा है, 10% जेआरए एग्जेम्प्ट होती है ना बेटा, खुद तो एग्जेम्प्ट है ना, एंसिलरी टैक्सेबल है। अब समझो, मुझे चाहिए एनुअल सैलरी, ढूंढो किधर है, 25, फिर क्या करना है, प्लस करना है अदर बेनिफिट, गाड़ी माड़ी ये वो, इस सवाल में देखो अदर बेनिफिट दिए हुए नहीं दिए हुए, माइनस क्या करना है, जो इंप्लॉय ने पे किया हो, ही पेज, मैंने लिखा था ना ऊपर, अलाउड एक्सपेंसेस मतलब पेड बाई डबल ई, पेड बाई कौन, इधर देखो, ही पेज, कंपनी ने नहीं पे की, किसने पे किया, ही पेज, कितना, उठाओ कैलकुलेटर लगाओ, एंसिलरी सर्विसेज का बेनिफिट खत्म होता है, एंसिलरी खलास। इसमें कोई सवाल, ये अभी आसान लग रहा है क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूं, जब ये घर पे कॉपी खाली घुमाना, आप लास्ट क्लास और आज अभी तक एम्प्लॉयमेंट जितना भी हुआ है ना, आप पेज गिन लेना कितने हो गए, और जब ये घर पे देखोगे ना तो फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। पीछे का मैरिज अलाउंस याद किसको होगा पता नहीं,
चाइल्ड बेनिफिट में गलतियां कर जाओगे। तो याद रखना है, गेम क्या है टैक्स का, पुराना रिवाइज करो। और जिन्होंने कल ज्वाइन किया है, बेटा जल्दी से रिकॉर्डिंग पूरी करके मेरे बराबर पहुंच जाना, वरना परेशान दुखी हो जाओगे, ठीक है। ये भी बेनिफिट पूरा। ये जे आर ए है बेटा, जे आर ए अकोमोडेशन है, जे आर ए लिखा हुआ है चचा, मिस्टर मुस्तफा। क्या लिखा हुआ है, जे आर ए एग्जाम होती है, जे आर ए पे लोअर ऑफ हायर ऑफ वाली वर्किंग करेगा ना, तो माउस में से करंट आएगा इंशाल्लाह, झटका लगेगा पड़ाक, ठीक है। बेहतरीन जारिया, वाह, आई लाइक यू। तो जो अगला बेनिफिट,